हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में कि बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम क्या है और आयरन कार्बन फेज डायग्राम क्या है। इसको डिस्कस करेंगे हम आज के क्लास में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम्स को। इससे पहले हमने डिस्कस किया है इन यूनरी फेज डायग्राम और बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम को। उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है और लीवर रूल को डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में कि तो यहाँ पे बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम है जो कि कॉपर और सिल्वर का सिस्टम है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो कॉपर और सिल्वर है। तो कॉपर और सिल्वर के सिस्टम में क्या है, बाइनरी, ये आपका यूटेक्टिक सिस्टम है। तो हम बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम में कॉपर और सिल्वर का सिस्टम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिफरेंट लाइंस को कि कहाँ पे कौन सा लाइंस है। तो यहाँ पे क्या है, जो मटेरियल है पूरा का पूरा मटेरियल कौन से स्टेट में, आपका लिक्विड स्टेट में है। यह लाइन आपका लिक्विडस लाइन है। तो यहाँ एक लाइन लिक्विडस लाइन है। इसके पहले आपका क्या था, जो बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें क्या था, लिक्विडस लाइन था और सॉलिडस लाइन था। लेकिन यहाँ पे दो लाइन है, एक सॉलिडस लाइन है और एक और एक्स्ट्रा लाइन है जो कि सॉल्वस लाइन है। ये सॉलिडस लाइन ही है, लेकिन एक पार्ट के बाद आपका क्या है, ये सॉल्वस लाइन हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, लिक्विड फेज में है। यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट्स है वो कौन सा फेज में है, आपका लिक्विड फेज में है। फिर यहाँ पे क्या है, लिक्विड फेज के बाद क्या है, इस रीजन में देखिए आपका अल्फा फेज है। तो यहाँ पे जो बीच में है आपका दोनों फेज है, आपका ये सिंगल फेज रीजन है, ये भी आपका सिंगल फेज रीजन है, लेकिन आपका ये टू फेज रीजन है। तो इसमें क्या है, अल्फा है और साथ ही साथ क्या है, आपका लिक्विड है। इधर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस साइड में हमारे पास क्या है, बीटा फेजेस हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर लिक्विड फेज है तो यहाँ पे अगर बीटा फेज है इस साइड में, इस कंपोजिशन पे बीटा फेज है, तो यहाँ पे बीटा फेज प्लस लिक्विड फेज है। और यह भी आपका टू फेज रीजन है, ये भी आपका टू फेज रीजन है। तो अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। तो यहाँ पे भी आपका दो फेज है और दो फेज में आपका क्या है, एक तो अल्फा फेज है और दूसरा क्या आपका बीटा फेज है। तो यहाँ से लेके अल्फा से लेके लिक्विड तक ये रीजन में आपका क्या होगा, इस रीजन में आपका इस रीजन तक अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास अल्फा फेज है प्लस लिक्विड फेज है। यहाँ पे हमने क्या किया, टाई लाइन को प्लॉट किया है। तो ये टाई लाइन है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, ये आइसोथर्म है। तो आइसोथर्म है, यहाँ पे इसको हमने इन्वेरिएंट पॉइंट डिस्कस किया, बताया था कि ये आपका इन्वेरिएंट पॉइंट होगा जबकि हम यूनरी फेज डायग्राम डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा इन्वेरिएंट पॉइंट था। तो इसमें क्या है कि यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपोजिशन है, कॉपर का कंपोजिशन है और सिल्वर का कंपोजिशन है। यहाँ पे इस पॉइंट पे सिल्वर का कंपोजिशन 0 है, यहाँ पे सिल्वर 20% है, 40% है, फाइनली यहाँ सिल्वर 100% है। यह रेंज होगा टेम्परेचर का जहाँ पे सिल्वर आपका मेल्ट कर जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे कॉपर का, तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि यह प्योर कॉपर का है। तो यहाँ पे लाइन यहाँ पे क्योंकि आपका 100% कॉपर ही है, तो यहाँ पे कॉपर इस पॉइंट पे मेल्ट कर जाएगा। और वहीं पे अगर बात करेंगे हम सिल्वर का, तो सिल्वर यहाँ पे मेल्ट करेगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होगा अराउंड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होगा। और यहाँ पे आपका बात कर सकते हैं तो ये आपका 900 है, तो 960-70 के आसपास आपका क्या होगा, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया डिफरेंट पॉइंट्स आपका जो आपका हो सकता है बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम में। तो ये लाइन को हम लिक्विडस लाइन बोलते हैं। लिक्विडस लाइन वह लाइन है जहाँ से जब आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ से अगर हम कूलिंग कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे जो फर्स्ट अल्फा फेज है उसका इनिशिएशन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इधर बात करेंगे तो यह वह पॉइंट है जहाँ पे फर्स्ट आपका ग्रेन जो होगा, जो फर्स्ट क्रिस्टल होगा आपका बीटा फेज का, उसका फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर हम अगर एडवांस करेंगे तो इस रिच साइड में, अगर हम इस साइड में बात करेंगे तो ओनली बीटा फेजेज होंगे। ओनली इस साइड में आपका क्या होगा, प्योर अल्फा फेज होगा। लेकिन अगर इन बिटवीन बात करेंगे तो यहाँ पे अल्फा फेज प्लस लिक्विड फेज होगा, यहाँ पे बीटा फेज प्लस लिक्विड फेज होंगे। और अगर हम नीचे बात करेंगे बिलो द, अगर हम बात करेंगे बिलो द टाई लाइन, तो बिलो टाई लाइन बात करेंगे तो वहाँ पे अल्फा फेज और बीटा फेज होंगे। तो यहाँ पे दो जो है, यहाँ पे यह एक, दो और एक, तीन आपका क्या है, टू फेज रीजन है।
और यहाँ पे 1, 2 और एक 3, ये 3 आपका क्या है, वन फेज रीजन है, सिंगल फेज रीजन है। तो अभी हमने कुछ ग्राफ की हेल्प से हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया है। अभी हम कुछ पॉइंट्स को और हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कॉपर सिल्वर सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट 3 सिंगल फेज रीजन्स आर बाउंडेड ऑन द डायग्राम। जो सिंगल फेजेज है वो अल्फा फेज है, बीटा फेज है, और क्या है लिक्विड फेज है। अल्फा फेज इज ए सॉलिड सोल्यूशन इन रिच इन कॉपर। अल्फा फेज में है कि आपका क्या सॉलिड सोल्यूशन है और उसमें मैक्सिमम आपका क्या है कॉपर है, और उसमें क्या होगा कि सिल्वर एज ए सॉल्यूट पार्टिकल आएंगे। वही बात करेंगे बीटा फेज क्या है, वो भी सॉलिड सोल्यूशन है और यह आपका FCC स्ट्रक्चर है, और इसमें आपका बीटा फेज में क्या होगा, कॉपर एज ए सॉल्यूट पार्टिकल वहाँ पे होंगे। अल्फा फेज का भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका FCC स्ट्रक्चर है, और बीटा फेजेस का भी स्ट्रक्चर जो है आपका FCC स्ट्रक्चर है। प्योर कॉपर एंड प्योर सिल्वर आर ऑल्सो कंसिडर टू बी अल्फा एंड बीटा फेजेज रेस्पेक्टिवली। तो प्योर कॉपर को हम क्या कहेंगे, अल्फा फेज में रखेंगे, और प्योर सिल्वर को बीटा फेज में रखेंगे। तो ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किया। एट टेम्परेचर 779 डिग्री सेंटीग्रेड, 779 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे द सॉलिड सॉलिडिटी लिमिट लाइन सेपरेटिंग द अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा फेजेज रीजन इज टर्म्ड सॉल्वस लाइन। तो सॉल्वस लाइन किसको बोलेंगे, वो हमने यहाँ पे लिखा है। द बाउंड्री AB बिटवीन अल्फा एंड अल्फा प्लस लिक्विड इज फील्ड इज नोन एज सॉलिडस लाइन। तो सॉलिडस लाइन किसको कहेंगे, हमने डायग्राम में डिस्कस कर दिया है। बीटा फेजेस के लिए भी आपका क्या होगा, सॉल्वस लाइन होगा आपका और सॉलिडस लाइन होगा, जो कि HG और GF से रिप्रेजेंट होगा। ये सॉलिडस लाइन रिप्रेजेंट करता है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड फेज में एग्जिस्ट फॉर एनी कॉपर सिल्वर एलॉय कंपोजिशन एट इक्विलिब्रियम। तो सॉलिडस लाइन वहाँ पे वह लाइन है जहाँ पे कि आपका लास्ट ड्रॉपलेट होगा, लास्ट आपका ग्रेन होगा, क्रिस्टल होगा कि आपका लिक्विड का होगा। और आपका लिक्विडस लाइन वह लाइन है जहाँ पे फर्स्ट आपका ड्रॉपलेट होगा, फर्स्ट ग्रेन होगा, फर्स्ट आपका क्रिस्टल होगा, जहाँ पे अल्फा फेज या बीटा फेज का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। देर आर ऑल्सो थ्री टू फेज रीजन भी 3 है आपका, एक तो अल्फा प्लस लिक्विड है, बीटा प्लस लिक्विड है, और अल्फा प्लस बीटा है। तो हमने बहुत सारे अगर हमें बात करना है कि बाकी फेजेस का क्या कंपोजिशन है, तो हम टाई लाइन की मदद ले सकते हैं, जैसे हमने बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम में डिस्कस किया है। और बाकी हमने लिक्विडस लाइन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है कि यही हमारा लिक्विडस लाइन है, जिस यहाँ पे फिर सेगेनोग्राफ लेके आते हैं। तो ये हमारा सॉलिडस लाइन है, यह लाइन हमारा क्या है, लिक्विडस लाइन है। AB हमारा सॉलिडस लाइन है, BC हमारा क्या है, सॉल्वस लाइन है। उसी तरह से FG हमारा पास क्या है, सॉलिडस लाइन है, और GH क्या है, सोल्वस लाइन है। EF हमारे पास क्या है, लिक्विडस लाइन है, और इधर आपका AE क्या है, लिक्विडस लाइन है। तो इस तरह से हमने कुछ लाइंस डिस्कस किया है कि कहाँ क्या है। लिक्विडस लाइन वह लाइन है जहाँ पे आपका क्या है, ये सॉल्वस लाइन है, ये सॉलिडस लाइन है, ये लिक्विडस लाइन है, और यहाँ जो पॉइंट है इसको इन्वेरिएंट पॉइंट हम बोलते हैं। BEG जो लाइन है इसको हम आइसोथर्म लाइन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं टाई लाइन, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। यह कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। यहाँ टेम्परेचर आपका 779 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो पॉइंट आपका G है या B है उस रीजन पे, और इसको यहाँ पे जो आपका E पे जो कंपोजिशन होगा वो 71.9 है इन्वेरिएंट पॉइंट पे। ये ओवरऑल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। इसमें बीटा फेज का कंपोजिशन यहाँ से हम ड्रॉ करके निकाल सकते हैं, और अल्फा फेज का जो कंपोजिशन होगा, तो अल्फा फेज का कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लॉट करेंगे, तो यहाँ से अल्फा फेज का मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका जो E पॉइंट पे अल्फा फेज है उसका कंपोजिशन 8 पर कंपोजिशन है, और यहाँ पे 91.2 है बीटा फेज का कंपोजिशन। तो इस तरह से हमने कुछ डिस्कस किया। बाइनरी आइसोमॉर्फस बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम को हमने डिस्कस किया है, और यह भी हमारा एक क्या है, बाइनरी फेज डायग्राम है। नेक्स्ट जो हम बाइनरी फेज डायग्राम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा आयरन कार्बन फेज डायग्राम। ये हमारा बाइनरी फेज डायग्राम है, बाइनरी फेज डायग्राम है, और डिस्कस करते हैं हम लोग आयरन कार्बन फेज डायग्राम।
तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा डायग्राम लेके आते हैं, फिर हम बात कर देंगे पॉइंट्स के बारे में, ये जो भी पॉइंट्स है। तो ये आपका क्या है, आयरन कार्बन फेज डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो डिस्कस करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स। ये आपका यहाँ पे जो आपका फेज है वो लिक्विड फेज में है, और इधर बात करेंगे तो आपका क्या है, गामा प्लस लिक्विड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका गामा फेज है। गामा फेज को हम ऑस्टेनाइट कहा जाता है। ये जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, यह लाइन आपका सीमेंटाइट का है, Fe3C का है। तो ये सीमेंटाइट है। यहाँ पे इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो कंपोजिशन होगा, तो यहाँ पे जो आयरन होगा उसमें Fe3C होगा, वहाँ पे कार्बन का कंपोजिशन आपका 6.7% है, जिसे हम सीमेंटाइट कहते हैं। तो यह लाइन सीमेंटाइट का लाइन है। डिफरेंट टाई लाइन्स प्लॉटेड है। यहाँ पे 3 टाई लाइन है। फर्स्ट टाई लाइन 1493 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, सेकेंड टाई लाइन आपका 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और ये थर्ड टाई लाइन आपका 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो 3 टाई लाइन्स हमने प्लॉट किया है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम, जिसको आयरन कार्बन फेज डायग्राम बोलते हैं, या इसको हम आयरन सीमेंटाइड फेज डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका 1493 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट फेजेज है, अल्फ़ा फेज है, बीटा फेज है, लिक्विड फेज है, गामा फेज है और डेल्टा फेज है। तो यह रीजन है आपका अल्फ़ा फेज का। यहाँ पे जो आपका रीजन दिख रहा है ये अल्फ़ा फेज है। यहाँ पे आपका ये आपका गामा फेज का है, और ये आपका डेल्टा फेज है, और फाइनली हमारे पास क्या है, लिक्विड फेज है। तो 4 हमारे पास सिंगल फेज है। तो जो सिंगल फेज रीजन है, सिंगल फेज, वो आपका 4 है, और वो आपका क्या, अल्फ़ा फेज है, आपका गामा फेज है, डेल्टा फेज है, और क्या है, लिक्विड फेज। ये 4 हमारे पास सिंगल फेज रीजन है। तो लिक्विड फेज हमारे पास यहाँ पे इस टेम्परेचर रेंज में आपका होगा। यहाँ पे जो भी आपका फेज होगा वो लिक्विड फेज होगा। यहाँ पे आपका गामा फेज है, इधर अल्फ़ा फेज है, यानी कि आप प्योर आयरन आपको अल्फ़ा फेज में मिलेंगे। तो जो आपको जिसमें कि आपका प्योर आयरन होगा, जो कि टेम्परेचर 912 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो डिफरेंट टाई लाइन्स है हमारे पास, 3 डिफरेंट टाई लाइन है आपका। तो हमने तो बाकी 2 फेज रीजन्स है, जैसे कि ये लिक्विड फेज है और ये ऑस्टेनाइट का फेज है। तो यहाँ पे क्या है, गामा प्लस लिक्विड फेज आपका हो जाएगा। ये लिक्विड फेज है, ये डेल्टा है। तो यहाँ पे जो आपका ये लिक्विड फेज है, ये डेल्टा है, तो यह रीजन हो जाएगा लिक्विड प्लस डेल्टा फेज। ये गामा है और ये डेल्टा है, तो यह रीजन हो जाएगा आपका गामा प्लस डेल्टा फेज का। ये लिक्विड है और ये आपका इधर गामा है, तो ये लिक्विड प्लस गामा फेज हो जाएंगे। इधर लिक्विड है और इधर सीमेंटाइट है, तो ये आपका लिक्विड प्लस Fe3C हो जाएंगे। ये गामा प्लस Fe3C ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट हो जाएंगे। इधर आपका फेराइट है, तो ये आपका फेराइट प्लस सीमेंटाइट का फेज हो जाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाई लाइन से डिफरेंट आपका सिंगल फेज रीजन है, डिफरेंट 2 फेज रीजन्स है। तो इसको हमने अभी डिस्कस किया कि कौन कौन सा 2 फेज रीजन है, कौन सा सिंगल फेज रीजन है। बाकी यहाँ पे 3 टाई लाइन्स है, एक टाई लाइन, दूसरा टाई लाइन, और ये आपका क्या है, तीसरा टाई लाइन। 3 डिफरेंट पॉइंट्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा पेरीटेक्टिक पॉइंट है, ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है, और ये यूटेक्टोइड पॉइंट है। अगर 3 पॉइंट की बात करें, अगर पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 है, तो पॉइंट 1 पे पॉइंट 1 कैसा पॉइंट है, ये पेरीटेक्टिक पॉइंट है। पॉइंट 2 कैसा है, यूटेक्टिक पॉइंट है, और ये पॉइंट 3 यूटेक्टोइड पॉइंट है। इस पे के बारे में हम डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। लेकिन यूटेक्टोइड पॉइंट पे क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या है और पेरीटेक्टिक पॉइंट पे क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पेरीटेक्टिक पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो आपका 1493 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूटेक्टिक पॉइंट पे आपका टेम्परेचर है 1147, और यूटेक्टोइड पॉइंट पे आपका टेम्परेचर है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी यूटेक्टोइड पॉइंट पे कार्बन का कंपोजिशन 0.76 है, यहाँ पे 4.3 है, और यहाँ पे आपका कंपोजिशन जो है डेल्टा फेज का होगा, और डेल्टा फेज का कंपोजिशन यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं, यहाँ के राउंड आपका होगा। यहाँ पे कंपोजिशन आपका क्या है, जो प्योर आपका
आयरन होगा जो अल्फ़ा फेज का आयरन होगा, जो कि फेराइट फेज होगा जिसको हम बोलते हैं फेराइट आयरन्स, वो मैक्सिमम आपका जो कंपोजिशन होगा वो 0.022% ऑफ कार्बन आपका होगा। तो अभी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया है आयरन कार्बन फेज डायग्राम में, इसको पॉइंट्स को लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे आपका क्या है, कुछ पॉइंट्स है। स्टेबल फॉर्म होगा जिसको हम फेराइट बोलेंगे, जिसको अल्फा आयरन बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर BCC स्ट्रक्चर होगा। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा टेम्परेचर के साथ, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद यह ऑस्टेनाइट बनाएगा जो कि गामा आयरन है, और टेम्परेचर आपका 912 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, और यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा BCC। फर्दर टेम्परेचर राइज करेंगे तो एट 1394 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑस्टेनाइट FCC ऑस्टेनाइट जो होगा वो कन्वर्ट कर जाएगा BCC में, लेकिन यहाँ जो फेज होगा उसको बोलते हैं डेल्टा फेज, और यह जो टेम्परेचर होगा आपका वो 1394 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होगा, और फाइनली आपका मेल्ट कर जाएगा 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एट कार्बन परसेंटेज 6.7%, वेट परसेंट में हम जो आपका आयरन होगा उसको बोलते हैं Fe3C, और वो आपका सीमेंटाइट होगा। सीमेंटाइट एक वर्टिकल लाइन से हम फेज डायग्राम पे प्रेजेंट करेंगे, जो हमने बताया आपको कि एक वर्टिकल लाइन जो होगा वो सीमेंटाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हमने क्या किया है, 6.7% पे ही ट्रंकेट कर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका प्रैक्टिकल में स्टील्स है या कास्ट आयरन उनकी परसेंटेज इसी रेंज में होती है, इससे कम ही होती है, इसलिए हमने क्या किया है 6.7% पे इसको ट्रंकेट कर दिया, इसको कट शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे हम इसको अगर यहाँ पे देखिए हमने Fe3C पे इसको ट्रंकेट कर दिया है, कट कर दिया है, इसलिए अगर हम इसको आयरन सीमेंटाइट फेज डायग्राम बोलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा आपका होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, अभी आगे और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो कुछ रिएक्शंस होंगे, कौन कौन सा रिएक्शन होगा उसको डिस्कस करते हैं। वन यूटेक्टिक एग्जिस्ट, एक यूटेक्टिक पॉइंट होगा जो कि आपका 4.3 वेट परसेंट कार्बन होगा, और इसका टेम्परेचर होगा आपका 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका पॉइंट 2 है जो कि यूटेक्टिक पॉइंट है। पॉइंट 3 है आपका यूटेक्टोइड पॉइंट, हमने अभी बताया था आपको यूटेक्टोइड पॉइंट, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। तो यूटेक्टिक पॉइंट पे आपका वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका 4.3 है, और टेम्परेचर है 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ जो रिएक्शन होगा उसको यूटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, और यूटेक्टिक रिएक्शन पे क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं ये जो लिक्विड है वो कन्वर्ट कर जाएगा किस में, गामा और सीमेंटाइट में। यहाँ पे जो आपका क्या कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड है इधर डेल्टा है, तो लिक्विड प्लस डेल्टा है जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑस्टेनाइट में। यहाँ पे ऑस्टेनाइट कन्वर्ट कर जाएगा किस में, आपका अल्फा प्लस Fe3C में। तो यही तीनों रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। यूटेक्टिक रिएक्शन होगा जिसमें कि आपका लिक्विड सॉलिडिफाई कर देगा किस में, ऑस्टेनाइट में और सीमेंटाइट में। तो ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट बनेगा। जो आपका कार्बन का परसेंटेज है आपका कितना है, 4.3 है, और आपका 1147 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूटेक्टोइड इन्वेरिएंट पॉइंट होगा, यूटेक्टोइड पॉइंट होगा जहाँ पे आपका कार्बन का परसेंटेज 0.76 है, और टेम्परेचर 727 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यूटेक्टोइड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यूटेक्टोइड पॉइंट ये है आपका, यहाँ पे ऑस्टेनाइट जो है कन्वर्ट कर देगा फेराइट और सीमेंटाइट में। तो ऑस्टेनाइट यूटेक्टोइड रिएक्शन होगा जिसमें आपका ऑस्टेनाइट है जो कि वेट परसेंटेज आपका कार्बन का कितना है, 0.76% है, जो कि आपका फेराइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सीमेंटाइट का तो परसेंटेज आपका 6.7 है, जबकि फेराइट का कंपोजिशन आपका कितना है, 0.22 है। वो कैसे प्लॉट करेंगे हम देखेंगे, उसके लिए हम टाई लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, और टाई लाइन जो हाँ कट करेगा आपका अल्फा को, वहाँ पे आपका कंपोजिशन है 0.022, और इधर जहाँ कट कर रहा है वो पॉइंट कहता है 6.7 है, यहाँ पे भी कट कर रहा है वो 6.7 है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया यूटेक्टिक रिएक्शन एंड यूटेक्टोइड रिएक्शन को। यूटेक्टोइड दो टाइप का है, एक हाइपो यूटेक्टोइड होगा और हाइपर यूटेक्टोइड होगा। 0.022 से 0.076 को हम बोलते हैं हाइपो यूटेक्टोइड, और 0.76 से 2.14 को बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोइड। एक हाइपो है और दूसरा हाइपर है। 0.16 वेट परसेंट कार्बन है, और आपका 1493 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पॉइंट है आपका पेरीटेक्टिक पॉइंट, और वहाँ जो रिएक्शन होगा वो पेरीटेक्टिक रिएक्शन होगा। और पेरीटेक्टिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा आपका डेल्टा, ये 0.16% है आपका कार्बन, यहाँ पे डेल्टा प्लस लिक्विड कन्वर्ट जाएगा ऑस्टेनाइट में।
तो डेल्टा प्लस लिक्विड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा डेल्टा प्लस लिक्विड। डेल्टा में कार्बन का परसेंटेज आपका 0.11% है और लिक्विड में 0.51% होगा। ये ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट करेगा जहाँ पे 0.16% होगा कार्बन का। तो ये अभी हमने डिस्कस किया यूटेक्टिक, पेरीटेक्टिक एंड यूटेक्टोइड रिएक्शन को। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स को कि जनरली जो आयरन होती है वो 3 टाइप का आपका होगा, प्योर आयरन, स्टील एंड कास्ट आयरन। प्योर आयरन का होगा 0.008% से कम कार्बन परसेंटेज, 0.008 से लेके 2.14 तक जो पर कार्बन का परसेंटेज होगा उसको बोलते हैं कि आपका ये स्टील है, और 2.14 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं कि वो कास्ट आयरन है। लेकिन जनरली जो कास्ट आयरन हम कमर्शियल पर्पज से यूज करते हैं वो कास्ट आयरन आपका 4.5 वेट परसेंटेज से कम होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि Fe3C compound known as cementite. It contains 6.7% carbon. The eutectic of austenite and cementite is known as लीडेब्राइट। तो यूटेक्टिक रिएक्शन पे जो आपका बनेगा उसको लीडेब्राइट बनाए बोलते हैं, और उसको पियरलेट को इसको पियरलाइट बोलते हैं जो यूटेक्टोइड रिएक्शन पे होगा। तो यूटेक्टिक पे जो बना है, यूटेक्टिक पे क्या बना आपका, यूटेक्टिक पे जो बना है अल्फ़ा, यूटेक्टिक पॉइंट पे आपका ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट बना है, इसको लीडेब्राइट कहते हैं, लीडेब्राइट कहते हैं, और इसको पियरलाइट बोला जाता है। ये पियरलाइट है। डायग्राम में देख सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है ये लीडेब्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है, लीडेब्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है अल्फ़ा प्लस Fe3C उसको बोलते हैं सीमेंट, आपका पियरलाइट का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। पियरलाइट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इस 0.3 पे होगा। जब आपका 0.76 वेट परसेंट आपका कार्बन होगा, 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो ऑस्टेनाइट कन्वर्ट कर जाएगा फेराइट और सीमेंटाइट में, और इस फेराइट और सीमेंटाइट को यूटेक्टोइड पॉइंट पे हम बोलते हैं कि ये हमारा पियरलाइट है। तो अभी हमने पियरलाइट को देखा जो कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम में आपका है, आपका ऑस्टेनाइट फेराइट और सीमेंटाइट को बोलते हैं। सीमेंटाइट में आपका 6.7 वेट परसेंट कार्बन होगा, और आपका फेराइट में आपका 0.022% आपका कार्बन होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम का। तो हमने अभी बताया आपको कि यहाँ पे आपका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, लीडेब्राइट का। यहाँ पे भी आपका लीडेब्राइट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें आपका क्या होगा, लीडेब्राइट होगा। इस रिएक्शन पे आपका देखिए लीडेब्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है इस यूटेक्टिक पॉइंट पे, और यहाँ पे पेरीटेक्टिक पॉइंट पे आपका पियरलाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी यूटेक्टोइड पॉइंट पे पियरलाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपका यूटेक्टिक पॉइंट पे लीडेब्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका लीडेब्राइट है। तो इधर देख सकते हैं, इधर लीडेब्राइट है और इधर ऑस्टेनाइट है, इधर लीडेब्राइट है और इधर Fe3C है, ये सीमेंटाइट है, Fe3C है। तो इधर सीमेंटाइट है, इधर ऑस्टेनाइट है, इधर ए लाइन है आपका लीडेब्राइट का। तो इसमें लीडेब्राइट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, Fe3C हो जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री किसका है, Fe3C सीमेंटाइट का और ये लीडेब्राइट का। इधर क्या हो जाएगा, लीडेब्राइट होगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ऑस्टेनाइट है प्लस सीमेंटाइट का रीजन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लीडेब्राइट हो जाएगा प्लस ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट होगा। इसमें क्या है आपका ऑस्टेनाइट है और क्या है आपका सीमेंटाइट है। फिर हम बात करते हैं आपका इधर क्या है, पियरलाइट है, और इधर तो फाइनली सीमेंटाइट था, तो फेराइट प्लस पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट होगा। ये पियरलाइट प्लस आपका होगा पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीडेब्राइट का भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीडेब्राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, लीडेब्राइट है जो कि आपका पियरलाइट और सीमेंटाइट मिलके है, और इधर क्या है, सीमेंटाइट है। तो इस तरह से आपका क्या है, बाउंड्रीज है, डिफरेंट रीजन्स है जिसमें आपका फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे इस रीजन में आपका ओनली अल्फ़ा है, इस रीजन में ओनली डेल्टा है, यहाँ पे आपका अल्फ़ा डेल्टा प्लस गामा है, यहाँ पे लिक्विड प्लस डेल्टा है, यहाँ लिक्विड है ओनली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन डिटेल आपको दे दिया है। टेम्परेचर में अगर माइनर वेरिएशन है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है कि कहाँ पे कौन सा रीजन में क्या रहेगा। तो यहाँ पे सीमेंटाइट है, लीडेब्राइट है, यह लीडेब्राइट है जो आपका पियरलाइट है और सीमेंटाइट से मिलके है। तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे कर दिया है कि कौन किस पार्ट में कहाँ क्या रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, केवल ऑस्टेनाइट है यहाँ पे, तो ये ऑस्टेनाइट है, ऑल गामा फेजेस है आपका, ऑल गामा फेजेस है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आएंगे यहाँ पे क्या होगा,
फेराइट आपका स्टार्ट हो जाएगा बनना। तो ये आपका प्रो यूटेक्टाइट फेराइट है। तो इसमें आपका फेराइट का फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। फेराइट यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट कर गया। जैसे जैसे आगे जाएंगे फेराइट का जो होगा आपका फेराइट आपका बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो फेराइट बढ़ गया है। इस पॉइंट में आपका देख लीजिए ये सीमेंटाइट है और यहाँ पे आपका क्या है फेराइट है आपका। तो ये सब आपका फेराइट है। ये देख लीजिए जो एरोज है ये फेराइट है, ये फेराइट है और ये फेराइट है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पॉइंट पे देख सकते हैं। यहाँ पे ओनली ऑस्टेनाइट है, यहाँ पे फेराइट का इंट्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे फेराइट ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे सीमेंटाइट आ गया, फिर सीमेंटाइट भी आ गया है, तो सीमेंटाइट का भी इंट्रोडक्शन हो गया है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम को। इधर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इधर आपका क्या है ऑस्टेनाइट है, इधर यहाँ पे ऑस्टेनाइट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट सीमेंटाइट का इंट्रोडक्शन होगा इस साइड में। इधर फेराइट था लेकिन इधर सीमेंटाइट का इंट्रोडक्शन होगा। सीमेंटाइट धीरे धीरे बढ़ेगा और इधर क्या हो जाएगा अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यह इधर तो पियरलाइट है तो इधर पियरलाइट आ जाएगा आपका, क्योंकि यह तो यूटेक्टोइड पॉइंट के बाद है। तो ये लाइन्स आपका इस लाइन पे पियरलाइट आपका होगा, तो ये पियरलाइट के बाद है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपको पियरलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सीमेंटाइट होगा लेकिन वो आपका क्या होगा कम होगा। इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो प्योर आपका क्या मिलेगा आपको पियरलाइट ही मिलेगा, प्योर पियरलाइट। तो इस तरह से हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर देखा है कि कहाँ पे क्या है। डिफरेंट आपका स्ट्रक्चर देख लिया, माइक्रो स्ट्रक्चर भी देखा हमने कि इसमें आपका सीमेंटाइट और ऑस्टेनाइट है, यहाँ पे फिर आपका ऑस्टेनाइट है आपका ओनली, इसमें पेराइट और सीमेंटाइट है। इस पॉइंट पे आपका क्या ओनली 100% आपका क्या होगा पियरलाइट होगा। तो ये हमने कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम और आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम। तो अभी तक हमने डिस्कस किया बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम और आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम। डिफरेंट रिएक्शंस हमने देखा, यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टोइड रिएक्शन और पेरीटेक्टिक रिएक्शन को हमने डिस्कस किया। उनके टेम्परेचर्स लाइन, उनके टाई लाइन्स डिस्कस किया हमने। वहाँ पे डिस्कस किया कि सिंगल फेज रीजन क्या है, टू फेज रीजन क्या है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया डिफरेंट लाइंस को कि कौन सा बाउंड्री लाइंस है, फेज बाउंड्रीज है, उसको हमने डिस्कस किया है। तो इस तरह से आज का क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कास्ट आयरन को नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।